आज हाउस प्रॉपर्टी का डे 2 है। डे 1 में हम डिफरेंट वे में कैसे वैल्यूएशन होता है हम दिखा दिए। जस्ट रिकैप करेंगे एक बार पूरा सम्स को। हाउस प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन हम लोग बहुत सारा वे में करते हैं। बहुत सारा प्रॉपर्टी रहने से वैल्यूएशन कैसे होता देखो, कितना टाइप का वैल्यूएशन होता है। इन ब्रीफ में हम बोल दे रहे हैं जल्दी। लेट आउट फॉर रेसिडेंस और बिजनेस, जो घर को तुम रेंट में दिए रहने के लिए या बिजनेस के लिए। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, जिसमें खुद रहते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, जिसमें खुद बिजनेस करते हैं। पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, कुछ पोर्शन हम लेट आउट किए, कुछ पोर्शन भाड़ा में दिए, और कुछ पीरियड के लिए लेट आउट किए, कुछ पीरियड के लिए भाड़ा में दिए। सेल्फ ऑक्युपाइड होता है। अब पूरा खाली है, उसको रिमेन वैकेंट। ये 5 टाइप का वैल्यूएशन हमको सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वन, लेट आउट फॉर रेसिडेंस और बिजनेस। इसमें स्टेप 1 में हम लोग को करना है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या होगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज्यादा होगा, ये दोनों में जो ज्यादा होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट का साथ, जो लोअर होगा। दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और RER। स्टेप 2 में एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज। हम लोग से फॉर एग्जाम्पल बोले, मतलब इमेजिनरी फिगर जो हम टिक मारते नहीं करके एक फिगर डाल दिए। से रेंट 80,000 पर मंथ है, तो 80,000 इंटू 12 9,60,000। अब ये दोनों में जो लोअर है दैट विल बी वैल्यू एज पर स्टेप 3। वहां से लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड माइनस कर दे, हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? स्टेप 1 में RER हायर लोअर, हाँ स्टेप 1 में RER हायर लोअर, स्टेप 2 में एनुअल रेंट, स्टेप 3 में वैल्यू। स्टेप 3 में वैल्यू विल बी हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 4 में रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वहां से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस करेंगे। ओनर नॉट टेनेंट और एरियर नहीं। आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्स और म्यूनिसिपल पेड बाय टेनेंट माइनस नहीं होगा। माइनस करने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। वहां से 2 डिडक्शंस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर रिपेयर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 2 चीज माइनस होगा। 30% ये फिक्स रूल है, कोई सब में होगा। सब में 30% होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन रहने से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंटरेस्ट लोन कितना होगा? 1/5 ऑफ प्री कॉन्सेप्ट पीरियड इंटरेस्ट प्लस करंट ईयर इंटरेस्ट। 1/5 ऑफ प्री कॉन्सेशन पीरियड इंटरेस्ट प्लस करंट ईयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन कौन सा केस में माइनस नहीं होगा? कोई कोई केस है जिसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं होता है। जब इंटरेस्ट टेकन फॉर पर्सनल पर्पस में, मतलब मैरिज फेस्टिवल करने के लिए पर्सनल लोन लिया तो इंटरेस्ट लोन माइनस नहीं होगा। दूसरा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर फर्निशिंग द हाउस, फर्नीचर खरीदने के लोन लिया नहीं होगा। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS माइनस नहीं होगा। और जो घर के लिए लोन लिया उसी घर में यूज होना चाहिए। पैसा जो घर में खर्चा करोगे उसी घर से माइनस होगा। इसलिए D नंबर नोट क्या दिया है? इफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस 1 एंड फंड इज यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्शन हाउस 2, द इंटरेस्ट डिडक्टेबल फ्रॉम हाउस 2 नॉट फ्रॉम हाउस 1, लिखा दिया। 24A और 24B जोड़ के ये आ रहा है, और ऊपर में जो नैब है माइनस करने से इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। तुम्हारे पास 3 तो लेट आउट हाउस है, तीनों ऐसा ही वैल्यूएशन होगा। 3 तो लेट आउट है, तीनों ही ऐसा वैल्यूएशन होगा।
आप बोले सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, जो घर में तुम खुद रहते हो उसका वैल्यूएशन कैसा होगा? तुम खुद रहते हो तो इनकम क्या है? कुछ भी नहीं है, इसलिए एनुअल वैल्यू नील से स्टार्ट हो। एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट लोन, रूल सेम। सिर्फ एक एक्सेप्शन रूल है लिमिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन का लिमिट। इंटरेस्ट लोन 1499 का बाद लोगे तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होगा। 1499 का बाद लिया, आप कॉन्स्ट्रक्शन 5 साल का अंदर कंप्लीट हो गया तो, अदरवाइज 30,000 लिमिट होगा। 30,000, समझे? ये है उससे ऑलवेज नेगेटिव इनकम होता। और एक है सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, जो घर में तुम खुद बिजनेस करते, उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन नहीं होगा, उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्जेबल होगा। अब बोले थे पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, 2 टाइप का होता। एक ही घर है, एक में सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी तीनों में लेट आउट। तब क्या करेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड को सेल्फ ऑक्युपाइड जैसा वैल्यूएशन करेंगे और लेट आउट को लेट आउट जैसा वैल्यूएशन करेंगे, अलग कुछ नहीं है। पार्ट पीरियड का केस में क्या होगा? पार्ट पीरियड लेट आउट, पार्ट पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड, तब का पूरा प्रॉपर्टी लेट आउट ही माना जाएगा और वैल्यूएशन लेट आउट हाउस जैसा ही होगा। लेट आउट हाउस मतलब फर्स्ट हाउस, सिर्फ म्यूनिसिपल फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट फुल ईयर का लेना है। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट टू बी कंसिडर फॉर होल ईयर और एक्चुअल रेंट रिसिप्ट इज टू बी कंसिडर। और एक बोले डीम टू बी लेट आउट, तुम्हारा बहुत सारा घर है, तुम अपने लिए ना 2 घर अपने लिए रख सकते। इनकम टैक्स का रूल के हिसाब से 2 घर अपने लिए रख सकते। पहले 1 घर था, अभी 2 घर कर दिया। बाकी घर को लेट आउट माना जाएगा। तुम भाड़ा नहीं दिया, खाली है, तो भी भाड़ा माना जाएगा। अब वैल्यूएशन लेट आउट हाउस जैसा ही होगा, मतलब सारा लेट आउट हाउस जैसा ही होगा वैल्यूएशन, समझे? इसके बाद हम लोग लास्ट में लिखे थे रिकवरी ऑफ अनरिलीज्ड। अनरिलीज्ड मतलब क्या है? जो भाड़ा नहीं मिला था वो आके दिया, बैटरी रिकवरी जैसा। हम जोड़ेंगे 70%, एरिया रेंट जोड़ेंगे 70%, करने के बाद टोटल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद बाकी हेड जोड़ेंगे, हो जाएगा जीटीआई लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टोटल इनकम, और टोटल इनकम का वो टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग लास्ट डे नोट दिए थे। हम आज नोट देंगे ये जो 1/5 ऑफ पीसीपी बोर्ड है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसका मीनिंग क्या है? लिखो, नोट चालू कर रहे हैं। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट and its डिडक्टिबिलिटी, कैसे डिडक्शन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह है। हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा कोई साम नहीं मिलेगा जहां पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना होगा। सीखने से इजी, नहीं सीखने से बहुत टफ हो जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, अभी हम नोट देते हैं, लिखो, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीपी बोलते हैं, बार बार हम पीसीपी लिखेंगे। लिखो, PCP is started from the date of borrowings
from the date of borrowings or construction started whichever is later, whichever is later, जो डेट में लोन लिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, whichever is later, and ending on 31st March of year of completion of construction or year of completion of construction or repayment of loan March of year of completion of construction or repayment of loan, whichever is earlier. Whichever is earlier. पीसीपी कब से स्टार्ट होगा? जो डेट में लोन लिया और कंस्ट्रक्शन whichever is later, जो बाद में हुआ, और एंडिंग होगा जो डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च उसका, और रिपेमेंट लोन whichever is earlier. लिखो पीसीपी इंटरेस्ट is deductible in 5 consecutive बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. 5 consecutive installment for 5 years. For 5 years. 5 consecutive installment for 5 years in 5 installments. मतलब 5 इंस्टॉलमेंट कैसे बोल रहे? 1/5 करके बोले ना, 1/5 ऑफ पीसीपी. 5 साल कंटिन्यूअस चलेगा. कब से शुरू होगा? कौन से ईयर से शुरू होगा? फ्रॉम द एंड ऑफ पीसीपी. जब पीसीपी एंड होगा उसका बाद से स्टार्ट होगा. जब पीसीपी एंड होगा उसका बाद से स्टार्ट होगा 5 साल तक. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, जो डेट में लोन लिया और कंस्ट्रक्शन व्हिचएवर इज लेटर, और जो डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और रिपेमेंट लोन व्हिचएवर इज अर्लियर. पीसीबी इंटरेस्ट 5 साल तक चलेगा. डिडक्शन 1/5 करके 5 बार मिलेगा 5 साल तक. उसमें तुम्हारा प्रीवियस ईयर कवर हो रहा है तो डिडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. एग्जाम्पल दे देते हैं. एग्जाम्पल देखो ना कैसे लिखना हो रहा है. जोड़ी अच्छा. अच्छा एग्जाम्पल देते हैं.
एक मिनट रुको तो एग्जाम्पल देते हैं। तुम लोग नहीं लिखोगे फॉर द टाइमिंग, पहले देखो, हम सम्स बनाएंगे उसके बाद करोगे। अभी ध्यान से सुनो। 1/8/2014 loan taken, 6 lakh at the rate of 12% per annum में लोन लिया। घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 अक्टूबर 2018। ये डेट में क्या है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, ये चला गया। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये तो बड़ा कर दे। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। तुम 1 अगस्त 14 में लोन लिया 6 लाख का, तो अभी प्रीवियस ईयर है तुम्हारा 2021। लोन अभी रिपे नहीं किए तुम, प्रिंसिपल लोन अभी भी है, तो तुमको डिडक्शंस कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B में, ये निकालना है। मेन कॉन्सेप्ट वही है। हम नोट दिए थे पीसीपी स्टार्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग्स और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड व्हिच वाज लेटर। हमको पता नहीं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड कुछ, तो यहां से शुरू होगा पीसीपी। एंडिंग ऑन क्या बोले? 31 मार्च ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिपेमेंट ऑफ लोन व्हिच एवर इज अर्लियर। हम लोन रिपे नहीं किए, जो ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका मार्च तक लेंगे। अक्टूबर में कंप्लीट हुआ ना, तो अक्टूबर नहीं लेंगे। कंस्ट्रक्शन जो डेट कंप्लीट उसका मार्च तक लेंगे, 31 मार्च 2018 लेंगे। तो उसको बोलते हैं पीसीपी। क्या बोलते हैं? ये पीरियड को क्या बोलते हैं? पीसीपी, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कितना महीने हैं? हम शॉर्टकट में वेट कर लेते हैं। 2014 में अगस्त में लोन लिया था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीने हो रहा है? 5। 15 में कितना महीने होगा? 12। 16 में 12 महीने, 17 में 12 महीने, 18 में 3 महीने, कितना हो रहा है? 44 मंथ्स। तो पीसीबी तुम्हारा हो रहा है 44 मंथ्स। क्या बोले समझ में? पीसीबी हुआ 44 मंथ से निकालना होगा। तो 24B में इंटरेस्ट कितना डिडक्शन होगा? पहले पीसीबी इंटरेस्ट निकाल। पीसीपी इंटरेस्ट, पीसीपी इंटरेस्ट ये होगा 6 लाख, 12% इंटू 44/12, 44 मंथ्स का निकालेंगे। कितना हो रहा है? 2,64,000 टोटल। तो 24B में डिडक्शन होगा। अब देखना है ये जो 2,64,000 1/5 होगा, तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है? कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? मार्च 18 तक, तो 18-19 से पीसीपी स्टार्ट होगा। पीसीपी इंटरेस्ट डिडक्शंस कब से होगा? इंटरेस्ट डिडक्शंस होगा 2018-19 में कितना मिलेगा? 1/5 करके, तो 19-20 20-21 21-22 22-23 ये 5 साल तक मिलेगा।
इसमें तुम्हारा प्रीवियस ईयर आ रहा है कौन सा 2021, तो तुमको 1/5 मिलेगा। 1/5 करके 5 साल तक मिलेगा। क्या बोले समझ में आया? तुम्हारा प्रीवियस ईयर 23 24 होता तो क्या होता, पीसीपी का डिडक्शन नहीं मिलता। पीसीपी का डिडक्शन 5 साल तक, 5 कॉन्जिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट, एक बार स्टार्ट होगा कंटिन्यू होता जाएगा 5 कॉन्जिक्यूटिव, और जो ईयर में पीसीबी एंड होगा उसी ईयर से चालू होगा। क्लियर? तो तुमको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में कितना मिलेगा? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24B में हम लोग नोट में क्या दिए थे, देखो तो, करेंट ईयर इंटरेस्ट, करेंट इंटरेस्ट कितना है 6 लाख का 12%। करेंट ईयर का इंटरेस्ट बोले तो क्लास क्या बोले 1/5 ऑफ पी को 2,64,000, यही तो बात है। ये हो रहा 72,000 प्लस कितना 52,800, 1,24,800, ये 24B में डिडक्शंस मिलेगा। ये था मेरा एग्जाम्पल। तो पीसीपी इंटरेस्ट कितना हुआ, पीसीपी इतना मानता है, ये पीरियड का इंटरेस्ट कितना है 2,64,000, ये 2,64,000 5 साल तक मिलेगा 1/5 करके। ये था नोट। तो हम एग्जाम्पल तुम लोग का कॉपी पे लिखा देते हैं, ठीक है? लिखो। স্যার একবার 1/5টা কি করে পেলেন আরেকবার বলবেন? 1/5 तो रूल, 1/5 रूल है। सम्स बोल रहे हैं, लिखो। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स एक मिनट, मिस्टर एक्स टेकन लोन for construction of house property rupees 6 lakh at the rate of 12% per annum, at the rate of 12% per annum on 1/8/2014। जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। 1/8/2014 में लोन लिया ना, हाँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, construction of the house completed on 31st October 2018, 31st October 2018, loan is still outstanding, लोन का पैसा अभी रिपे नहीं किया। कैलकुलेट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। असेसमेंट 2022 मतलब क्या है, relating to previous year, to previous year 2020-21, 2020-21। तो प्रीवियस ईयर 2021 में कितना डिडक्शन होगा ये हम लोग को निकालना है। सेम सम्स जो हम अभी समझाए तुम लोग को, क्या बोले समझ में आया? तो तुम लोग जैसे वर्किंग हम किए हैं ऐसे वर्किंग कर लो।
पूरा सेम टू सेम वर्किंग। देखो, जो डेट में लोन लिया उसको लिखो, जो डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसको लिखो, जो डेट में लोन लिया, जो डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। आप पीसीबी किसको बोलते हैं, पीसीबी कितना मंथ बोलते हैं, पूरा ऐसे डिटो डिटो लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम डिडक्शंस के बारे में बोलेंगे। तुम लोग का प्रीवियस ईयर ये है, यहाँ पे डिडक्शंस कितना होगा हम नीचे किए हैं, तुम लोग देखिए, एक दिखाएंगे बाद में। अच्छा धरो एरकम आछे, क्या है बोलो, हम और एक बार बोल दे। ऐसे हुआ बीच में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिखाएंगे डिफरेंट एंगल से। सोचो 1 जनवरी 16 में तुम 1 लाख रुपया रिपे कर दिया, रिपीट। तब क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम लोग 5 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद 6 लाख का, और यहां से यहां तक तो क्या होगा, 5 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। हम लोग का 44 मंथ का ही कैलकुलेट होगा। देखना है कब कब लोन रिपे कर रहे हैं। लोन रिपे किया मतलब क्या, मेरा तो इंटरेस्ट कमेगा, होगा कि नहीं। सोचो और भी एक इंस्टॉलमेंट दिया 1/1/17 में, और एक 1 लाख रुपया रिपे कर दिया, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक 6 लाख का, यहां से यहां तक 5 लाख का, उसके बाद होगा 4 लाख का, यहां तक करेंगे। अब कार इंडिया का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 लाख का होगा, लोन तो है नहीं। सोचो यहाँ पे रिपे नहीं करके, पीसीबी ठीक है, पीसीबी ठीक है, पूरा लोन रिपे कर दिया, यहाँ पे 1/12/18 में पूरा रिपे कर दिया, तो क्या होगा, पूरा रिपे कर दिया, तो कार इंडिया का इंटरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पीसीबी होगा, लोन तो है नहीं, कार इंडिया का इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। ये सब चीज तुमको देखना है, पीसीबी कैलकुलेट करते कब कब लोन रिपे किया, वो भी वाइटल है। जब जब लोन रिपे करके जैसे हम डिजाइन किए, लोन टेकन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, लोन रिपेड, जो जो ईयर में पूरा डिटेल लिख लो, लिख के प्रॉपरली करना है। क्या बोले, समझ में आया। ओके सर सम नंबर 2 करते हैं, सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का। सम नंबर 2 जिसका पास नोट नहीं है अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 नंबर सम अभी करवाएंगे हम, सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, देख लो, ये सम में दिया है म्यूनिसिपल वैल्यू को हम देखेंगे, पहले फेयर रेंट को देखेंगे। ये दोनों में जो लोअर होगा, म्यूनिसिपल फेयर रेंट में जो लोअर होगा उसका साथ हम स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे। सॉरी, ये दोनों में जो हायर होगा उसका साथ स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा दैट विल बी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो सम में जाओ, ऊपर में लिखो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीए भी बोलते हैं। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 और हाउस 4, ऐसे 4 हाउस है। ठीक है, कैसे लिखोगे, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू लिखो सबका, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 96,000, 1,08,000, 1,32,000, 86,400। उसके नीचे हम लोग फेयर रेंट लिखेंगे, फेयर रेंट, उसके नीचे हम लोग फेयर रेंट लिखेंगे, ये वाला 99,600, 99,600,
96,000, 1,36,800, 81,600 और स्टैंडर्ड रेंट लिख देते हैं। स्टैंडर्ड रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, देखो तुम, ये वाला स्टैंडर्ड रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,10,400, 1,10,400, 1,40,000 और नॉट एप्लीकेबल इन्हें। यहां से हम RER निकालेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। पैसे पहले दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में कंपेयर करो। पहला दोनों में जो हायर होगा उसके साथ हम स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करेंगे। बोलो, पहला ये दोनों में हायर करो, पहले दोनों में हायर निकालो। ये दोनों में जो हायर होगा उसका साथ स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करो लोअर, तो आर क्या होगा बोलो? 98,000। अब ये दोनों में हायर निकालो, उसका साथ स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करो जो लोअर होगा, 1,08,000। उसके बाद ये दोनों में हायर निकालो, ये कंपेयर करो, 136,800। उसके बाद 86,400। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या नोट में दिए थे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसके बाद हम करेंगे स्टेप 2। नोट देखो, क्लास का कॉपी का नोट देखो। स्टेप 2 में हम क्या लिखा है? एनुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटी। ये सामने तो कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज है ही नहीं। हम लोग क्या करें स्टेप 2 में? क्या लिखेंगे बोलो? एनुअल रेंट, ये जो एनुअल रेंट है वहां से अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस होगा। ये सामने दोनों है, एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस होगा। तो स्टेप 2 में क्या लिखोगे? लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 लिखो, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर होना चाहिए। तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? 2020-21 का ही होना चाहिए, और किसी ईयर का अनरियल माइनस नहीं होगा। मतलब हम लोग का सामने 1,26,000 दिया, उसमें अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? 15,000। तो कितना हो रहा है? 1,11,000 है ना। हाउस 2 में कितना है? हाउस 2 में 1,58,400 से माइनस 10,000 माइनस होगा, कितना हो रहा है? 1,48,400। अब हाउस 3 बोलो, 1,39,200 से 2,000 माइनस होगा, 1,37,200। और उसमें 96,000 में से 11,200 माइनस होगा, कितना हो रहा है? 84,800। समझे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। अरे यही तो एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होगा नोट के हिसाब से। अब वैल्यू स्टेप 3 में हम क्या बोले? वैल्यू स्टेप 3 में क्या बोले? वैल्यू विल बी
higher of step 1 and step 2. स्टेप 2 का बाद स्टेप 3 हो गया हम लोग का। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ये दोनों में जो ज्यादा है लिखो, वैल्यू लिख दो, कितना होगा 1,11,000, 1,48,400, 1,37,200, 86,400 हायर के लोअर हो गए। स्टेप 4 नोट में देखो क्या बोले, स्टेप 4 यहां से लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, हाउस 1 मंथ वेकेंट था, हाउस 1 कितना दिन वेकेंट है 1 मंथ है ना, ये किसका ऊपर होगा एनुअल रेंट का ऊपर, वेकेंट तो रेंट में होता है ना, तो रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड हाउस 1 में माइनस होगा, 1,26,000 था 12 महीने का रेंट, डिवाइडेड 12 इंटू 1 10,500, दूसरा बोलो 39,600, 23,200 है ऐसे। सेकेंड हाउस 3 महीने वैकेंट था 158,400 है, 158,400 डिवाइड 12 इंटू 3, और थर्ड हाउस 139,200 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 96,000 डिवाइड 12 इंटू 1। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,05,000, 1,08,800, 1,14,000, 78,400 इज द GAV। ये GAV मतलब सारा लेट आउट हाउस में ऐसे वैल्यूएशन होगा, सारा लेट आउट हाउस में ऐसे वैल्यूएशन करना है, समझे। हम बाकी भी सम जो है वो होमवर्क में देंगे, बाकी जो सम्स है, और नेक्स्ट डे एक कंप्लीट सम्स करेंगे हम, ठीक है।